स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गोवर्धन पूजा में। तो जिस तरीके से आज का ये खास दिन है, दीपावली के दूसरे दिन हम इस पर्व को मनाते हैं बड़े उत्साह के साथ, और इस त्योहार से जुड़ी है कुछ खास कहानी, और इस कहानी के पीछे छिपा है संदेश। और बहुत ही खास विधि के साथ हम इस त्योहार को मनाते हैं। पंडित जी से हम जानेंगे जो कहानी हम सुनते आ रहे हैं गोवर्धन को लेकर के, उसका क्या महत्व है, क्या है वो कहानी, और किस तरीके से हम मना सकते हैं इस त्योहार को। पंडित जी क्या जानकारी देंगे? देवी और सज्जनों, दीपावली के 5 पर्वों में से ये चौथा पर्व है। सबसे पहले आपने धन त्रयोदशी, उसके बाद में नरक चतुर्दशी यानी हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया। उसके बाद में आपने दीपावली में खूब व्यंजन और माँ लक्ष्मी का पूजन किया। आज अन्नकूट और गोवर्धन पूजा है। वैदिक काल में हम यज्ञ करते थे। हमसे मतलब भारत के ऋषि, भारत के पंडित और भारत के तमाम वो लोग जो प्रकृति से प्रार्थना करते थे कि जल की वर्षा हो। वो नहीं चाहते थे कि हमको हाथी मिले। वो इसलिए यज्ञ नहीं करते थे कि सत्ता मिले। भारत संपन्न इसीलिए था कि धरती पर पानी बरसेगा तो अन्न उपजेगा, और अन्न उपजेगा तो कोई भूखा नहीं रहेगा। आज हम केवल अपने लिए करते हैं, और उस समय अन्नकूट का जितने प्रकार की सब्जियां, जितने प्रकार का अन्न होता था, सब लोग, बड़े परिवार होते थे, बड़ा वंश होता था, कुटुंब होता था, सब लोग एक साथ मिलकर के अंतर मन की बातें करते थे और भगवान को, प्रकृति को भोजन अर्पित करके एक साथ भोजन करते थे। अलग अलग स्वादों को एक साथ स्वाद मिला देते थे। 56 प्रकार का कहीं भोजन बनता था, कहीं कितने प्रकार का बनता था, और भगवान को अर्पित की कि आपकी कृपा से ये सब कुछ संभव हो पाया। हम सब एक साथ हैं, हमारा पूरा गांव एक साथ है, हमारी कबीले की संस्कृति, हम सब एक होते थे। हमारे कबीले पर कोई हमला नहीं कर पाता था, हमारी संस्कृति पर कोई हमला नहीं कर पाता था, हमारी जीवन शैली पर कोई हमला नहीं कर पाता था, हमारे रहन सहन के तौर तरीके पर कोई हमला नहीं कर सकता था, किसी बच्ची के साथ व्यभिचार नहीं हो सकता था। जी, तो पारिवारिक ना होकर के बल्कि सामाजिक एक पर्व है ये, सामाजिक जो सब पर्व साथ था। मिलके, लेकिन आज ये स्वरूप उसके नहीं बाद रहा में है। जी जी, भगवान कृष्ण का कालखंड आया, तो द्वापर में बालक कृष्ण जी, एक संदेश दे रहा है कि हमारे अस्तित्व को तुम स्वीकार करो। सत्य के, हमारे से तात्पर्य सत्य के और भयमुक्त समाज के निर्माण के लिए उन्होंने जन्म लिया। जी, भयग्रस्त था, पूरा वातावरण कंस के से इतना भयग्रस्त था कि देवलोक से भी तमाम सारे देवी देवता उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। एक दिन भीषण बारिश इंद्र ने की। कृष्ण के पास लोग पहुंचे। अब हम क्या करें? बालक कृष्ण का 9 वर्ष का बालक, उनके पास लोग पहुंचते हैं कि हम लोग तो सब बह जाएंगे जमुना जी में। जी, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, आप लोग सब चलिए, हम पर्वत से प्रार्थना करते हैं, और जब वो पर्वत के पास पहुंचते हैं तो एक उंगली में पर्वत उठा लेते हैं जी, गोवर्धन को, और उसके नीचे
जो लोग होते हैं गोवर्धन के, ब्रज के लोग होते हैं, जानवर, पशु पक्षी, नर नारी बालक, सब लोग 7 दिन तक लगातार बारिश हुई। इंद्र का अहंकार टूटा, परास्त होकर के वहां से उन्होंने कहा कि नर की आपने रक्षा की है, हे नारायणा, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। जब किसी सत्ता में अहंकार आ जाता है, जी, जब किसी भी व्यक्ति में अहंकार आ जाता है तो टूटता जरूर है। हम आज कृष्ण के इस संदेश का कि आपके प्रति आस्था कैसे होगी, आप अपनी सामर्थ्य अगर आम आदमी को बताएंगे और उसकी रक्षा करेंगे तो आपके अस्तित्व को स्वीकार कर लेगा। उसका उदाहरण वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कोई इस देश के अंदर विकल्प नहीं है। और आम आदमी कहता है मोदी हैं तो संभव है। जी, अमेरिका राष्ट्रपति बदला और कहता है कि अमेरिका का नया राष्ट्रपति कि 5 लाख लोग भारतीयों के हम शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही उनको नागरिकता दे देंगे, जी, जिनको वर्षों से नहीं मिली है। एक बड़ा फैसला भारतीयों के हक में, और ये संभव और हुआ। ये केवल जी, संभव इसलिए हुआ, भारत की जो छवि है बहुत खराब थी। आप जब किसी भारतवासी से जो 2 या 3 पीढ़ियों से दूसरे देश में जाकर के बसा है, उसके बच्चे से कहिए जो 18 साल का, 20 साल का है, 40 साल का है, कि आपने बहुत धन कमाया है, आप अपनी जड़ों से तो जमिए। जी, तो कल्पना करके डरने लगता है, उसको पसीना छूट जाता है भारत में बसने के लिए। हिम्मत नहीं पड़ती। हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि जिस तरह की जिंदगी जी रहा है। और इस यहां भी संभव है, अगर माननीय प्रधानमंत्री हमारी जनसंख्या नियंत्रण पर कामयाब हो जाएं। दूसरे देशों में जनसंख्या ही नहीं है, जमीनें हैं, साधन है, संपन्नता है। हम 130 करोड़ लोगों को अन्न खिलाते हैं, सारी एनर्जी तो उसी में चली जाती है। जी, अगर ये देश भी कम जनसंख्या का होता तो हमारी भी लिविंग बेहतर होती है। बिल्कुल। और इस पर सरकार को देर सवेर कानून बनाना ही पड़ेगा। आज गोवर्धन के दिन हम अपने घर पर भगवान कृष्ण की माया को बनाते हैं, ग्वाला बनाते, सारा सब कुछ बनाते, और एक गोबर का, गाय के गोबर का एक गोवर्धन बनाते हैं। जी, सायंकाल प्रदोष काल में उस गोबर को उठा करके हम घर के बाहर प्रवेश द्वार पर रख देते हैं। जी, और उस पर दीपक जलाते हैं कि हमारे घर में जो ऋणात्मक ऊर्जा है वो प्रवेश नहीं करे। और कब तक जलाते हैं? देव दीपावली तक। और ये संदेश देते हमारी आस्था कृष्ण पर है, कृष्ण के आदर्शों पर है। हमारे अंदर जो भय है, भय मुक्त समाज के निर्माण का काम सबसे पहले अगर इस धरती पर किसी ने किया था तो कृष्ण जी ने किया था। और संसार को, सृष्टि को बचाने का काम किया था। जब विष निकला था कालकूट, अगर शिव ने नहीं पिया होता तो धरती पर मनुष्य नाम की कोई शिव जी ही नहीं बचती। जी, यहाँ के लोगों का इतना योगदान धरती के लोगों के लिए है। और हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या ने, हमारे यहाँ देवी देवता उस युग में भी 33 करोड़ थे, जिसमें सुर भी थे, असुर भी थे और मनुष्य भी था। अच्छा, जी, तब हमारे पास क्या था? पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था, अफगानिस्तान भी हमारा हिस्सा था,
बांग्लादेश भी हमारा हिस्सा था, जी। नेपाल भी हमारा हिस्सा, तमाम सारी बड़ी संख्या में हिस्सा था। तब इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी तो हमारे यहां संपन्नता थी। आज सरकार जब तक इस पर नियंत्रण नहीं करेगी, कुछ भी कर ले, आप जमीन तो बढ़ा नहीं देंगे, वो तो उतनी ही है। उतनी है। जी। कैसे उन सारे सब चीज़ों को, साधन टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत अच्छी, हमारे देश के लोग जो डॉक्टर बाहर जाते हैं वो कुछ ही सालों में इतना सारा अर्जित कर लेते कि हमने जब दूसरे देशों में देखा भारतीयों को, उनकी लिविंग हमारे यहाँ जो कैबिनेट मंत्री बड़े उद्योगपति हैं उनसे बेहतर लिविंग है। जी। भले ही उनसे कम पैसे कमा रहे हों, लेकिन लिविंग अच्छी है, सोच अच्छी है, राष्ट्रीयता अच्छी है। हमारे देश के अंदर तो कितने लोगों में राष्ट्रीयता है, किसी को भी कोई भी गाली दे देगा। ये गोवर्धन के पर्व पर आप सबसे अनुरोध है, भगवान कृष्ण की ने जो भयमुक्त समाज का निर्माण किया था और लोगों के मन से भय समाप्त किया था, आप भी तभी भयमुक्त होंगे जब अंदर से पवित्र होंगे, जब अंदर से आपकी आस्था अपने आराध्य के प्रति होगी, अपने भारत के प्रति होगी। इस देश में तो वंदे मातरम कहने में ही लोगों को संकोच होता है, जी। नहीं कहेंगे। ये भी कह दिया जाता है। जी। हम तो भारत के झंडे को नहीं मानेंगे। क्यों रहते हैं भारत में भैया, चले जाइए बाहर, नहीं मानेंगे। जी। लेकिन हमारी सरकार इतना कठोर भी नहीं है, सहृदय है, जिसको उनको ऐसे भी लोगों जगह को भी दी है। बर्दाश्त जी, जी। करती है। क्योंकि हमारे देवता सांप को भी गले में डाले हैं। इस देश के में ही लोग सांप को गले में डाल सकते हैं, दूसरे देश में नहीं। जी बिल्कुल। तो पंडित जी, जिस तरीके से आपने बताया, निश्चित तौर पर हमारे दर्शक समझ चुके होंगे इस त्योहार के पीछे का संदेश। देखिए किस तरीके से आप इस त्योहार को बनाते आ रहे हैं, लेकिन इस संदेश से कहीं ना कहीं ना वाकिफ रहे होंगे। और आज हमने जाना कि एक भयमुक्त समाज को का प्रतिनिधित्व करने की जो इच्छा है वो होनी चाहिए और बिना डरे इस राह पर आगे चलना चाहिए। और इसी मन में भावनाओं के साथ, इसी संदेश को याद रखते हुए इस त्योहार को मनाएं। आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इन जानकारियों के लिए। नमस्कार। मैं सभी कानपुर नगरवासी और देशवासियों को दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। द यूनिक प्लस डिटर्जेंट पाउडर, हमारा वादा सुरक्षित हाथ सफेदी से आता, हाथों को सुरक्षित रखे। द यूनिक प्लस डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, टॉयलेट क्लीनर एंड फ्लोर क्लीनर। वितरक रहित क्षेत्रों के लिए संपर्क करें 7839990950। अब सोनी के स्पोर्ट्स चैनल्स पर दिखेगा क्रिकेट का असली रंग। दिखा दे सबको हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान, निकले नीला हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान।